नविता क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट जो जीके का क्वेश्चन है, कमिंग एग्जामिनेशन उसमें आ सकता है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि हमारे देश की जो अब की बार इस साल 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी हम कर चुके हैं। इवन हमारा जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने 9th समिट जो है G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर इसको एड्रेस किया है, जिसका नाम दिया गया है P20। तो आप याद रखना, G20 की जो पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट है ना, उसका नाम P20 है। ठीक है, अब उन्होंने बात की इसके बारे में, जो G20 प्रेसिडेंसी जो हमने प्रेसिडेंसी की पूरे उसमें G20 के सेशन में, वो इंश्योर्ड किया कि इसको फेस्टिव जो त्योहारों का एक वो लेके आई G20 प्रेसिडेंसी भारत में, और थ्रू आउट द ईयर पूरे साल ये एक त्योहारों का माहौल बना रहा है हमारे देश में। अच्छी बात है। हमारे जो भारत हैं या भारत के जो नागरिक हैं, उन्होंने एक गौरवान्वित महसूस किया कि हमने भी किसी जो ग्रुप है जैसे G20 है, उसकी एक प्रेसिडेंसी एक साल तक हमारे पास रही, हमने अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया। अब क्या है, उन्होंने एक एग्जांपल दिया, इंडिया सक्सेसफुली लैंडिंग ऑन मून। भारत उन देशों की श्रेणी में है। इससे पहले 3 देश ऐसे हैं अमेरिका जैसे, जिन्होंने चंद्रमा पे अपनी लैंडिंग कर चुके हैं। तो भारत भी चंद्रयान की लैंडिंग के बाद उन देशों की श्रेणी में आ गया है। ये अच्छी अचीवमेंट है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बात की कि जो टुडे वी आर होस्टिंग द P20 समिट, जो P20 की समिट है हम उसको होस्ट कर रहे हैं और हम उसको सेलिब्रेट करें। किसका मीडियम है सेलिब्रेशन का? Celebrate the power of people of our country. Celebrate the power of people of our country because India is a democratic country. एंड उन्होंने बात की कि जो हमारा देश है ना, वो क्या है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये भी अच्छी बात है। वो बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे प्रियम्बल में दर्शाया गया है, वो बात करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड इवन वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद बात करते हैं वो डेमोक्रेसी की, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी है क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो चाइना को सरपास कर चुकी है। इसी साल में हमने चाइना को सरपास किया है पॉपुलेशन के मैटर में। सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब उन्होंने बात की पार्लियामेंट के बारे में। देखिए, जो भारत की जो संसद है या संसद जो प्रणाली है, वो बहुत सुंदर और सहजता के साथ संजोया गया है उसमें संविधान में। जैसे इम्पोर्टेंट प्लेस है किस चीज़ का, जो संसद है वो डिबेट भी होती है वहाँ पे, और डेलिब्रेशन और डिस्कशन भी होता है, तभी कोई बिल पास होता है। फिर सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो हमारी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, वो क्या है, यूनिक कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का। क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, भारत ने वो ब्रिटेन से भी कुछ लिया है, अमेरिका से भी कुछ लिया है। तो इस तरीके से हमारा क्या, कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस ऑफ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद ही टॉक अबाउट कि जो पूरा देश दुनिया वो कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन से क्या हो रही है, आपस में भिड़ रहे हैं, कहीं पे कन्फ्लिक्ट है। वर्ल्ड फुल ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन नाउ इट इज़। आप देखिए, अगर हम बात करें गाज़ा स्ट्रिप पे, जहाँ पे इज़राइल और फ़िलिस्तीन में टक्कर है, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी की सारी कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन की हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टेररिज्म है उसका भी इफ़ेक्ट हमें दिखाई देता है। उसके बाद और जो सारी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं, और उन्होंने पार्लियामेंट्री के साथ साथ डिस्कस किया, ए डिवाइडेड वर्ल्ड कैन नॉट गिव सॉल्यूशन टू द चैलेंज बिफोर अस। जो पूरे दुनिया जो टुकड़ों में बटी हुई है, हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, हम उनका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमें एकत्रित होना ही पड़ेगा। दिस इज़ ए टाइम फॉर द पीस एंड ब्रदरहुड। हमेशा से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो इस बारे में बात करते हैं, पीस और ब्रदरहुड के बारे में। ठीक है, और ए टाइम टू मूव फॉरवर्ड टुगेदर, ए टाइम टू मूव टुगेदर एंड टाइम टू मूव फॉरवर्ड टुगेदर। हमें साथ चलना है और एक समय आ चुका है, हमें साथ चलने की ज़रूरत है। उसके बाद
ही लाउडेड इंडियाज़ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस दैट हैव इवोल्व्ड एंड स्ट्रेंथन्ड विद द टाइम। जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है वो इवोल्व हुई है, चेंजेस किए हैं हमने, संविधान का संशोधन कर करके चेंजेस किए हैं, उसमें इवोल्व किया है, अडेप्टेशन किया है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एंड देन स्ट्रेंथन्ड, हमने उसको मजबूत किया है। उस सबसे बड़ी चीज़ क्या है? फिर उन्हें बात की टेररिज्म पे। देखिए टेररिज्म से पूरी दुनिया जूझ रही है। आज से 20 साल पहले हमारी जो संसद थी उस पर अटैक हुआ था और वहाँ पे जो सेशन था संसद का वो चला हुआ था। सो डेफिनेटली इट्स ए बिग चैलेंज किस इज़ फॉर द ग्लोब एंड दैट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। टेररिज्म ऐसा है पूरी दुनिया, देश दुनिया और जो मानवता है उसके खिलाफ है। Prime Minister further said that parliaments in the world and their representatives have to think on how to work together in this fight against the terrorism. पूरी देश दुनिया की जो संसद हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको सोचना होगा, उनको काम करना होगा इकट्ठे मिलके, ताकि वो जो टेररिज्म है उससे वो लड़ सकें। आज की इस वीडियो में हमने एक अच्छी डिस्कशन किया जो पार्लियामेंट से रिलेटेड था, और हमारे जो G20 के समिट का जो प्रेसिडेंसी रही, और अब हम 9th P20 की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसमें एड्रेस किया। तो आपकी जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी कब की थी, और ये भी आ सकता है क्वेश्चन में G20 में कितने देश हैं, उन देशों में क्या भारत आता है या नहीं आता है। तो ये चीज़ अपनी दिमाग में रखें कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। फिर अब P20 पे हमने डिस्कस किया, आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ P20। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डिज़ाइन कर सकते हैं। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये हमारा डिस्कशन। नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।